हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिख रहा होगा और पीछे भी दिख रहा होगा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का मास्टर प्लान। यस, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। उनको पता ही नहीं होता है सर क्या करना है नहीं करना है, जिधर देखे उधर चलना स्टार्ट कर देते हैं। कभी मन होगा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। कभी मन हुआ कैंपस में कंपनीज आ रही है, कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो उसके पीछे भाग जाएंगे। कभी मन होगा कुछ और करते हैं, कोई बिजनेस इंटरप्रेन्योर का देख लेंगे, लगेगा हम भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स उसके माइंड में चलता है, बट फोकस कहीं नहीं रहता है और इस वजह से वो हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं और अंततः कॉलेज कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो सेशन में जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, इस सेशन को जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत कम टाइम लूंगा, मैक्सिमम 10 मिनट, और मैं आपको गाइड करने वाला हूं आपको आखिर क्या करना है, जिससे कि आप जब कॉलेज कंप्लीट करो तो आपके पास एक अच्छा सा जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या जो भी आपने अपना ड्रीम सोच रखा है, जो भी आप अपना गोल बना रखा है, वो आपके साथ हो। तो सबसे पहले देखिए, जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या होता है ना, सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। यस, जब तक गोल नहीं डिसाइड करोगे ना बेटा, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। यस, तो सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा, आप गोल डिसाइड कीजिए। सर कैसे गोल डिसाइड करेंगे, बात आती है कैसे गोल डिसाइड करेंगे। तो आपके पास आज इंटरनेट है आपके हाथों में, स्मार्टफोन है आपके हाथों में। यस, आप बिल्कुल सर्च कीजिए, हर जगह यूट्यूब है, गूगल है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सारी चीजों का यूज कीजिए। जितना भी टॉपर स्टॉक है, जितने भी लोगों को आप जानते हैं ना, आप उनका इंटरव्यू देखिए और आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, आखिर मुझे करना क्या है। अब करना क्या में क्या किस किस कैटेगरी में आता है, तो ये कैटेगरी दिख रहा होगा आपको। अगर आप कॉलेज में है तो आपको चिंता होगा जो कैंपस प्लेसमेंट ले ले। यस, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी जाती होगी, आपके कॉलेज में आपके सीनियर का प्लेसमेंट हुआ होगा, उसका लाइफ स्टाइल से अपने आप को कंपेयर करते होगे, तो आपको लगता होगा कैंपस प्लेसमेंट लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंपस प्लेसमेंट लीजिए। उसके पीछे तैयारी करना पड़ेगा, उस तैयारी को अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा और डेफिनेटली आप जो चाह रहे हैं उसमें आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हायर स्टडीज का। यस, अब हायर स्टडीज में क्या आता है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना पड़ेगा। यस, अब बीटेक करने के लिए क्या, बीटेक कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो इसके लिए भी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, आप सबको पता होता है। यस, डिप्लोमा वाले बच्चे बीटेक के लिए तैयारी करते हैं और इसके बाद उसमें बीटेक में सेकेंड ईयर में एंट्री होता है उसका। यस, या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उसको एमटेक करना है तो उसको भी तैयारी करनी पड़ेगी गेट एग्जाम की। इस तरह से अगर आपको हायर स्टडीज करना है, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, बीटेक करना है, तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। यस, तो ये चीज आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आगे का सारा प्लानिंग होने वाला है और इसके बाद अपने करियर को आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसमें भी आप सक्सेस अचीव कर लोगे। इसके बाद बात आती है क्या, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का। यस, आप सबको पता है, हम लोग जो है ना हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में अगर मैं बात करूं बिहार का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब ये जो हिंदी प्रदेश वाला इलाका है ना, अगर मैं उसका बात करूं ना, तो उसमें सरकारी नौकरी का क्या रौला है, क्या महत्व है, यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी जेई में सेलेक्टेड हो जाते हो, अगर आप रेलवे में सेलेक्टेड हो जाते हो, अगर आप स्टेट जेई एग्जाम में सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आपका रौला क्या होगा, आपका इंपोर्टेंस कितना होगा आपके सोसाइटी में, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लोगों को देख करके अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। यस, तो अगर सर मुझे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का तैयारी करना है, यस, तो मुझे क्या करना है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये हो सकता है, सर मुझे सर इसमें से किसी एग्जाम का तैयारी नहीं करना है, मुझे बैंक पीओ का तैयारी करना है सर, मुझे बैंक क्लर्क का तैयारी करना है सर। हो सकता है आपका ऐसा ड्रीम हो। जितने बच्चों का ऐसा ड्रीम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने बच्चे टेक्निकल है वो उस टेक्निकल के बारे में जरूर बताइएगा। मैं टेक्निकल के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे लगता है हमारे इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना कहीं टेक्निकल स्टूडेंट हैं और टेक्निकल नॉलेज को गेन करते हैं, इसलिए मैं यहां पे केवल टेक्निकल के बारे में बात करता हूं। अगर आप टेक्निकल के अलावा भी किसी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कॉलेज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद उसके लिए जितनी भी एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, आपको वो एफर्ट भी लगाना पड़ेगा बेटा। और एट लास्ट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, या कुछ और। यस, या कुछ और का मीनिंग क्या है,
हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। आपने बस डिग्री के लिए बीटेक ज्वाइन कर लिया है, आपने डिग्री के लिए डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया, ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं। यस, तो अगर आपने ऐसा किया है तो मैं बोलूंगा फिर आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आराम से कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, आराम से डिग्री लीजिए, आराम से सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कीजिए, और आराम से जो आपने गोल सेट कर रखा है, आपके फैमिली वालों ने जो गोल सेट कर रखा है आपके लिए, बिल्कुल जाके उसको अच्छे से परस्यू कीजिए, उसमें भी डेफिनेटली आप अच्छे मुकाम पे जाने वाले हो। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, और इसको डिसाइड करने के लिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और याद रखिएगा, कभी भी ये सारी चीजें करना ना बेटा तो रियलिस्टिक गोल सेट करना, ऐसा नहीं जो आप रियलिस्टिक गोल ना सेट करके कुछ और अपने माइंड में डिसाइड कर ले, पता चला सर वो हम कर ही नहीं पा रहे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बट आप अपने वीकनेस को जानते हो, आप अपने स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से जानते हो, डेफिनेटली तो रियलिस्टिक गोल ही डिसाइड कीजिएगा जो कि आप कर सकते हो। यस, ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपका। ये तो पहला बात हो गया। अब दूसरी बात क्या है, सर कॉलेज के साथ अगर हम तैयारी करेंगे, यस, अगर हम कॉलेज के साथ मान लीजिए सर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, यस, मैं इसलिए इस रास्ते पे लेके जा रहा हूं क्योंकि आप जिस चैनल से जुड़े हैं, आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट एग्जाम का जो है ना भूत चढ़ा हुआ है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज बैठा हुआ है, यस सर मुझे जेई बनना है, सर मुझे एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए। यस, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितने भी बच्चे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, यूपीपीसीएल जेई या जिस किसी भी जेई एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर उस एग्जाम के साथ एक हार्ट बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस एग्जाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं। यस, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, कॉलेज के साथ तैयारी करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला देखो, इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, आपके पास प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट फुल टाइम मिलेगा आपको। आप पता है अगर डिप्लोमा करने तो 3 साल होता है, फर्स्ट ईयर कुछ मत करो, कॉलेज के जो भी चीजें होता है उसमें इन्वॉल्व कीजिए, सेकंड ईयर से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, यस, बीटेक में भी आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली बहुत टाइम मिलता है बेटा। अच्छे से 1 साल पूरा सिलेबस पढ़ो अच्छे से, इसके बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारी चीजें करने, क्या क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। यस, तो आपके पास प्रिपरेशन का भरपूर टाइम मिलने वाला है। यस, इस टाइम को आप पढ़ने में भी लगाइए और इस टाइम को आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट में, कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करने में लगाना है आपको। यस, इसके बाद दूसरा चीज देखिए, गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को लगता है ना सर हम कॉलेज की चीजों को स्किप कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर आप कॉलेज में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एकेडमिक में अच्छा मार्क्स नहीं आया, इसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं आगे जाके झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कंपनीज में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है जो आपको इतना परसेंटेज आपके एकेडमिक्स में होना चाहिए, डिप्लोमा में होना चाहिए, बीटेक में होना चाहिए, इसलिए आपके सेमेस्टर में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रखना पड़ेगा। और अगर आप तैयारी शुरू से स्टार्ट करते हो, यस, कोई भी एग्जाम का, तो डेफिनेटली आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है, आपके जो कॉलेज के एग्जाम है, डेफिनेटली वहां पे आप अच्छे स्कोर अचीव करोगे और क्लास में डेफिनेटली टॉपर बन के ही रहने वाले हो आप। यस, इसके बाद क्या है, अर्ली बर्ड एडवांटेज। यस, अगर आप शुरू में जल्दी स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली बात है आपको इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दी आप स्टार्ट करते हो तो जल्दी जल्दी आप चीजों को कवर भी करोगे, मेहनत भी पहले से कर रहे हो, तो डेफिनेटली बार मंजिल पे आप पहले ही पहुंचने वाले हो। तो अर्ली बर्ड एडवांटेज भी आपके पास यहां पे होने वाला है। और इसके बाद क्या, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, किसी एग्जाम का केवल तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल तैयारी स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको अंजाम तक लेके जाना, उसको सिलेक्शन तक लेके जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता दे रहा हूं, कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी जो बच्चे कॉलेज में रह के इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उसके माइंड में जरूर एक किक मिलेगा। यस, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, चाहे आप सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, आप आराम से बैठ के एक पेन पेपर लेकर के सोचिएगा, आखिर मुझे प्रिपरेशन करनी ही क्यों है, मुझे एसएससी जेईई का एग्जाम करना ही क्यों है, मुझे आरआरबी जेईई का एग्जाम क्रैक करना ही क्यों है। इस सारे चीजों को सोच करके उस पेज पे लिख करके रख लीजिएगा अपने पास। और इस बात को जब भी आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट आए, कभी भी कोई दोस्त के बहकावे में, क्योंकि देखो बेटा, तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना तो कॉलेज में बहुत सारे दोस्त आपको अपोज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करे, हो सकता है उसमें कुछ फैकल्टी भी हो, उसको भी पता चले तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों से भी बात करा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा,
अगर आपने गोल डिसाइड करा है, अगर आपने चीजों को प्लान कर लिया है, तो डेफिनेटली उसके लिए लगने वाले जितने भी एफर्ट होंगे ना, वो आपको ही देने पड़ेंगे। जितनी भी डेडिकेशन, जितनी भी कुर्बानियां, जितनी भी मेहनत करना पड़ेगा, ये केवल आपको करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। क्योंकि कल जाके जब मंजिल पे पहुंचोगे ना, और जब आपका नाम होगा ना, जब ये पूरी दुनिया सलाम करेगा ना, तो केवल आपको करेगा, किसी और को नहीं। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। सिंपल सी बात है, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी हाई होने वाला है। और एट लास्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, जब आप कॉलेज में तैयारी स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो आपके पास वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, इस पे भी अच्छा खासा टाइम मिलता है। जिस सब्जेक्ट में वीकनेस है उस पर काम कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और अच्छे से कीजिए, क्योंकि उसमें तो एक एक नंबर सर इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को सर टिक टिक करके सबसे पहले उसको बनाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और इसके बाद हम पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। यस, ये हो गया फायदे कॉलेज के साथ तैयारी करने का। अब बात आती है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं। मान लेता हूं मैं, क्या आपने सोचा मुझे एसएससी जेई का तैयारी करना है, मान लो आपने सोचा कोई भी जेई एग्जाम का तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में चलना चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा, नो अबाउट द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है। यस, और सिलेबस कहां से उठाना है, तो आप पीडब्ल्यू के गूगल पे सर्च कीजिएगा, पीडब्ल्यू, तो वहां पे भी आ जाएगा आपको। यस, इंजीनियर्स वाला चैनल जो है, ये यूट्यूब चैनल जहां पर देख रहे हैं, वहां पे भी ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम के सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, कोई भी ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, यस, सारे ही ब्रांचेज के। यस, या गूगल पे जाकर आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है आपको, सर कहां से लेंगे, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है, और यहां पे आने के बाद आप लिख दीजिएगा कृष्णा सर मुझे इस एग्जाम का सिलेबस चाहिए। यस, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इंजीनियर्स वाला की टीम आपको प्रोवाइड करवाएगी। क्योंकि आज तक एक भी बच्चा जिसने ड्रीम सोचा है, जिसने अपने सपने को देखा है ना, उसको फुलफिल करने में इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम हमेशा से आगे रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यस, ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद क्या हो गया, दूसरी बात, चूज ओनली वन सोर्स फॉर प्रिपरेशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जितना आपके पास कंटेंट है ना, जितना आपके पास रिसोर्सेज है ना कहीं ये आपको डाइवर्ट भी कर रहा है। तो जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आपको एक ओनली वन सोर्स ऑफ कंटेंट रखना पड़ेगा। या तो आप बुक प्रीफर करें। यस, अगर आप उतना इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है इसी अभी के करंट में जितने भी इस जनरेशन के स्टूडेंट हैं ना, वो बुक नहीं प्रीफर करते हैं, तो आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। इतनी सस्ता, जितनी सस्ता कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है ना बेटा, फैक्ट बात बता रहा हूँ। आपको लगेगा सर अपने कोर्स को प्रमोट करें, बिल्कुल भी नहीं। जितने प्राइस का यहाँ पे कोर्स है ना, इतने डेफिनेटली आप इधर उधर करके खर्च कर देते होगे। यस, आप एक बार पीडब्ल्यू ऐप को विजिट करना, वहां पे सारे कोर्सेज दिखेंगे। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपके लिए कर्तव्य बैच है। देखो ध्यान से, आपके लिए कर्तव्य बैच है, बहुत ही सस्ता, 2 साल का वैलिडिटी है। अगर आप सेकंड ईयर में हो, डिप्लोमा में हो, बीटेक में हो, थर्ड ईयर में हो, बिल्कुल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये कोर्स। इसको डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, और परचेज करने के बाद बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा यहाँ पे सारी चीजें, और हम लोग के गाइडेंस में करोगे तो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं सेशन में, वो सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। इसका फीचर्स क्या क्या होने वाला ये भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में 1% का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यस, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो क्या है, स्टार्ट विद बेसिक्स एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट। कभी भी याद रखना इस बात को, जब भी आप ना जिंदगी में कोई भी चीज स्टार्ट करो ना, तो उसको बेसिक्स और फंडामेंटल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सर मैं तो ये जानता ही हूं। ठीक है, आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो उसको एडवांटेज लेना है। यस, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, उसको एप्लीकेशन को यूज करना है। तो हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे कोई सब्जेक्ट पढ़ना, तो बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए और फंडामेंटल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जिससे कि इसका जब एप्लीकेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग टोटली एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होती है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ना, तो ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट आता है, वहीं फंडामेंटल बेसिक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। डेफिनेटली आप यहां से पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे भी कैसे कैसे चीजें करना है, सारी चीजें आपको पता चलेगी, और इंजॉय करने वाले हो आप बहुत ज्यादा। इसके बाद मैं बात करूं, सोल्व डीपीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी एग्जाम को तैयारी कर लो, जैसे मैं बोलूं एसएससी जेई, जैसे मैं बोलूं यूपीपीसीएल जेई, कोई भी एग्जाम ले लो, तो आपको सबसे पहले क्लास का डीपीपी करना है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि हम लोग डेली ही प्रोवाइड करवाते हैं क्लास में, आपको पता चल जाएगा हर एक बैचेस में। यस, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि आपको पता तो चलेगा ना आखिर जिस एग्जाम का हम तैयारी करें उस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या आता है, क्या मैं उसके लिए सच में सफिशिएंट हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। यस, तो जो जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखना है, अपने आप को चेक करना है। यस, मेरी प्रिपरेशन तो चल रही है ना, मैं इस एग्जाम के लिए सच में कैपेबल हूं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चला। इसके बाद क्या, इंपोर्टेंस ऑफ नॉन टेक सिलेबस। यस, बच्चों को लगता है ना, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे, ये टेक्निकल वाले बच्चे, इनको लगता है सर ये नॉन टेक आया है क्यों इस जिंदगी में। लेकिन बेटा ये आप अकेले नहीं हो, आपको बेसिक्स जितना भी नॉन टेक का सिलेबस है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको अगर इग्नोर कर दिए ना, तो सच मानो सिलेक्शन का
रास्ता भी दूर हो जाता है। तो नॉन टेक का जितना सिलेबस है, जितना आपको सिलेबस मेंशन किया गया है, उतना को डेफिनेटली प्रिपेयर करना है और उतना प्रिपेयर करके आप जाओगे एग्जाम में अच्छा करोगे। इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ नॉन टेक सिलेबस। यस, एट लास्ट पीरियोडिक रिवीजन। यस, सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन अगर भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, वो है क्या? पीरियोडिक रिवीजन। आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं उस सब्जेक्ट को छोड़ देना है, उसको फिर से रिवीजन करना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसका टेस्ट सीरीज लगाना है। यस, ऐसे पीरियोडिक रिवीजन करके आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि आपको सब्जेक्ट लगे कनेक्टेड हो। ऐसा ना सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, जैसे दोस्त को कॉल करना या बात करना छोड़ देते हो, दोस्त भूल जाता है, वैसे अगर सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे ना, एक सब्जेक्ट छोड़ दिए, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिए, तो ये सब्जेक्ट जब 2 महीने के बाद देखोगे ना, तो लगेगा ये सब्जेक्ट भी सन्नाटा है सर, सारा चीज खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पीरियोडिक रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छी हो जाए। ओके, इसके बाद क्या है? टेस्ट सीरीज। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। यस, ये जो है ना आपके प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज लगा के ये चेक करना है आपने इस सब्जेक्ट में कितना कॉन्फिडेंस हासिल किया है। यस, बच्चे यहां पे लैग करते हैं, बट आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना। यस, मैं अभी ही बता रहा हूं आपको, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप होता है टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से करोगे लास्ट में, डेफिनेटली आपको अपना आइडिया लगेगा जो हम कितने पानी में है, कितना सीखे हैं। अगर लैग कर रहे हैं तो उस पर काम करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, उस पर काम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, डेफिनेटली आपकी सारी चीजें अच्छी होगी। यस, अब बात आती है सर, आप बता रहे थे कर्तव्य बैच के बारे में। ये कर्तव्य बैच है जो 2 साल के बैचेज है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबके लिए। देखो, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे बच्चे के लिए है, ऑल जेईई एग्जाम के लिए है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। यस, सारे ही कंटेंट आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच का फीचर्स जो अगर जानना होगा तो आप पीडब्ल्यू ऐप पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी फीचर्स देखिए क्या दिया, सब्जेक्ट बाय शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट। यस, इस बार डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन, डीपीपी भी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है डीपीपी का पूरा नाम, इसका वीडियो सॉल्यूशन वही फैकल्टी बना के देंगे आपको। यस, लाइव लेक्चर बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टी और पीडब्ल्यू ऐप बेस्ट फैकल्टी हमारी टीम में, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो। यस, उससे पढ़ने को मौका मिलेगा आपको। टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल गाइडेंस सेशन विल बी प्रोवाइडेड। यस, गाइडेंस सेशन भी आपको मिलेगा। यस, लेक्चर प्लानर विल बी प्रोवाइडेड। लेक्चर प्लानर आपको अभी भी बैच में देखोगे, बैच में जो ही इनरोल कराओगे शुरू में भी मिल जाएगा आपको। 24/7 डॉट इंजन। यस, डॉट इंजन प्रोवाइडेड है हमेशा। कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होगा सर मेरे मन में क्वेरीज है और मैं नहीं पूछ सकता हूं, हमेशा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन 1000+ घंटे की होने वाली है। 51 टेस्ट, देखो टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आपको। रिवीजन क्लासेज विल बी प्रोवाइड, रिवीजन क्लासेस। अब क्या चाहिए भाई, इतनी चीजें अगर कर ले गए ना बेटा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, मैं ये श्योर कर रहा हूं आपको, मंजिल दूर नहीं है, बट आप इतना करना स्टार्ट कीजिए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको कोई और भी क्वेरीज लगती है, कॉलेज में है और माइंड में बहुत सारी चीजें चल रहा है, सर मुझे लग रहा है ना सर मैं कुछ और करूं, सर ये सारी चीजें सब लोग कर रहे हैं, मैं कुछ और करूं, बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। यस, जो भी आपके माइंड में थॉट प्रोसेस है, हम आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी है। हमारी इंग्लिश वाले की पूरी टीम इस ग्रुप में कनेक्टेड है, यहां से हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। आपका जो भी उम्मीद होगा, जो भी आपका गोल होगा, डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। मुझे लगता है सारे ही बच्चे इस सेशन को देखे होंगे, और देखने के बाद आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में। बाकी आपका जो सजेशन होगा, आप अगर कोई और सेशन चाह रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।